गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। आज हमारा टॉपिक होगा समावेशी शिक्षा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि समान शिक्षा, इसमें आपके विशिष्ट बालक भी आते हैं और सामान्य बालक भी आते हैं। इन दोनों को मिला के समान शिक्षा दी जाती है। इसमें बच्चे के आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों का निर्धारण किया जाता है और बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसमें टीचर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूरे टीचिंग स्ट्रेटेजी बनाए, जो चाहे वो विधियाँ बनाए, वो उन विधियों को और स्ट्रेटेजीज़ को दोनों का जो बैलेंस है वो बना के रखे, ताकि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों को सही तरह से शिक्षा दे पाए। इसमें एक मेन चीज़ है कि जैसे आप देखते हैं कि बच्चों में चेंजेस आते हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, समावेशी शिक्षा में सिस्टम में चेंज करना है, बच्चे में नहीं चेंज करना है। यानी कि आपका अपना क्या स्ट्रैटेजी है उसे देखना है समावेशी शिक्षा में, ना कि आपके बच्चे में चेंज करना है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसमें एक बात और है कि इसमें आप देखते हैं कि जितने भी विभिन्नताएं हैं, यानी कि हमारे देश में विभिन्नता होने के बाद भी बच्चों में क्या देखा जाता है, सभी बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार है, शिक्षा लेने का अधिकार है। तो ये इसका मतलब, यानी हम समावेशी का अर्थ जानें तो समावेशी का अर्थ होता है विभिन्नताओं के बावजूद भी सभी लोगों को अपनाना और छात्र को लाभान्वित करना, यानी कि उनको पॉजिटिव वे में लेके आना और उनको अच्छी चीज़ें सिखाना, ताकि वो समाज में अपना नाम आगे कर सके और समाज में आगे बढ़ सके। इसमें हम देखते हैं कि इसका सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो इसमें हमने देखा था कि बाला, BALA, इसमें हमने देखा था कि बाला से B से बिल्डिंग, A से एज, L से लर्निंग और A से एड्स। जैसे हम माइक्रो टीचिंग में एड्स यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए, चार्ट्स यूज़ करते हैं, मॉडल्स यूज़ करते हैं, बच्चों को अच्छी तरह समझ में आए, श्रव्य दृश्य सामग्री आप यूज़ करते हैं, वैसे ही आपके स्कूल्स में भी उनकी सुविधा के लिए बाला को रखा गया। यानी कि बच्चों के लिए बिल्डिंग ऐसे बनाए गए ताकि बच्चे जो अगर थोड़ा सा दिव्यांग है, अब हम लोग विकलांग नहीं कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं, तो अगर वो बच्चा थोड़ा सा हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए वो चढ़ सके। ये नहीं कि स्टेयर्स बनी हुई है तो वो चढ़ नहीं सकता है, तो उसके लर्निंग एड्स बनाई गई है, ताकि बच्चों के लिए बिल्डिंग्स ऐसी बना दी गई है ताकि बच्चे उसमें पढ़ने के लिए जा सके। तो ये सब चीज़ें भी हमारी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आया है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम यूरोप में हुआ था, इसका विकास, और इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसमें हम अगर देखें इसके प्रवर्तक की बात करें तो समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक हमारे इटार्ड हैं। इसको आप ध्यान में कि ये क्वेश्चन कई बार आता भी है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है, तो समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक इटार्ड है। इसमें हम 3 भागों को बांट सकते हैं, समावेशी शिक्षा को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हमारा है शारीरिक और विकलांग बालक। इसमें हमारे शारीरिक और विकलांग बालक में आप देखते हैं जैसे दृष्टिबाधित बालक है, श्रवण बाधित बालक है, वाग दोष बालक है, या अस्थि बालक, यानी कोई अस्थि उसका कुछ अंग उसका भंग है तो उसको हम शारीरिक और विकलांग बालक में रखते हैं। दूसरा हम भाग देख सकते हैं अधिगम अक्षमता, जैसे हमने डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, ये सब देखा था, यानी पढ़ने लिखने बोलने में जिनको दिक्कत आती है वो अधिगम अक्षमता में आते हैं, ये हमारे इनके समावेशी भाग में आ सकते हैं। और थर्ड हमारा आता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसमें निर्धन लोग भी आते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, और जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं वो भी समावेशी शिक्षा में आते हैं। यानी इन सबको इंक्लूड करके जब हम शिक्षा देते हैं तो वो हमारी समावेशी शिक्षा होती है, यानी कि समान शिक्षा देना। यानी इतनी विभिन्नता होने के बाद भी हम हर एक बच्चे को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं। NCERT की बात करें तो NCERT ने धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि सभी के आधार पर बिना भेदभाव के, यानी कोई भी भेदभाव न करते हुए विद्यालय में शिक्षा देने के लिए समावेशी शिक्षा का निर्धारण किया। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि अगर हम NCERT की बात करें तो बिना भेदभाव के जो शिक्षा दी जाती है वो हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में आप देख सकते हैं कि विशेषताओं में हम सबसे पहली बात कि प्रत्येक बालक का व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करना है। हम इसकी विशेषताओं में क्या देख सकते हैं कि हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि व्यक्तिगत उनकी शक्तियों पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी हर एक बच्चे को अच्छा बनाने की बात की जा रही है। दूसरी बात कि इसके अंतर्गत जितने भी शारीरिक रूप से बाधित बच्चे हैं उनको भी समान बालकों के साथ बैठकर उनकी महत्वपूर्ण
उनका महत्व भी समझाने की बात कही गई है। यानी कि हम अगर हमारे साथ विशिष्ट बालक भी बैठे हैं, यानी कि सामान्य बालकों के साथ भी विशिष्ट बालक बैठते हैं, तो एक सहयोग की भावना भी जागृत होती है बच्चों में और लोगों को कॉपरेशन बढ़ता है। तो ये जो कॉपरेशन है वो हमारे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आया है। इसमें हम देखते हैं कि इसके द्वारा जो अपंग लोग हैं, अपंग जैसे थोड़ा सा कोई थोड़ा कान से थोड़ा कम सुन रहा है, पीछे नहीं बैठा के आगे बैठाया जाएगा, उसको कम दिखाई दे रहा है तो आगे बैठाया जाएगा, थोड़ा पिक्चर बड़ा कर दिया जाएगा, तो कई एड्स यूज़ किए जाएंगे ताकि बच्चों को सुविधा हो पढ़ने में और समझने में। तो इसकी सहायता से भी बच्चों में भावना उत्पन्न होती है एक सहायता करने की। तो ये भी हमारे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। उसके बाद से हम देखते हैं इसके उद्देश्य की। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारा उद्देश्य होता है शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। यानी कि जितनी भी शिक्षण समस्याएं बच्चों में आ रही है, जो अक्षम बच्चे हैं, जो सही तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर्स होते हैं, प्रतिभाशाली जो हमारे गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, जो हमारे थोड़े से पिछड़े बालक हैं, इन सब की समस्याओं को समझते हुए हम उनके कार्यों को भी आगे बढ़ाने की जानकारी देते हैं, जिससे समावेशी शिक्षा में हम शिक्षा दे पाए। इसके बाद से हमारे जो बालकों में अधिगम अक्षमता को पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास भी किया जाता है, इनके उद्देश्य हैं। इसके बाद से बालकों को जो सीखने की जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भी कार्य करने की विभिन्न विधियों का, यानी कि जितनी भी स्ट्रैटेजीज है, मेथड है, उनको भी विद्यार्थियों की शिक्षा प्रदान करना, यानी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना है उन स्ट्रैटेजीज के द्वारा। इसके बाद से सभी प्रकार के बच्चों को समान शिक्षा दी जाए, ये हमारा उद्देश्य है। फिर हमारा एक उद्देश्य आता है कि ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट और सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ाने में सक्षम हो। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए एक प्रॉपर टीचर हो, पर उनमें ये योग्यता होनी चाहिए कि बच्चों को वो एक समान समझे, अपने जाति का न समझकर सबको समान समझकर उनको शिक्षा प्रदान करें। फिर हमारा आता है विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को एक साथ पढ़ाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी उसमें भी विशेष व्यवस्था की जाए। जैसे कि बच्चे अगर थोड़े से हैंडीकैप्ड हैं तो स्टेयर्स की जगह वो जो प्लेन लगाई जाती है जिससे बच्चे चढ़ सके, वो यूज़ करना, बाथरूम ऐसे यूज़ करना, ऐसे बनवाना ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। तो ये सब चीज़ें भी इनमें व्यवस्था करनी पड़ती है। फिर ऐसे बच्चों के लिए जिनका विद्यालय बहुत दूर है, उनके लिए हॉस्टल का प्रबंध करना, ये भी हमारे उद्देश्य में ही आता है। तो अब तक हमने क्या समझा? समावेशी शिक्षा का अर्थ यानी विभिन्नताओं के बावजूद भी सभी लोगों को अपनाना और सभी छात्रों को लाभान्वित करना, ये हमने इसका अर्थ समझा। इसके तात्पर्य में हम देखें तो जिसमें सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के सीखने और सिखाने के समान अवसर दिए जाए, वो समावेशन कहलाता है। इतना हमने समझ लिया। अगर हम इसकी बात करें, 8 जनवरी 2002 में नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड लॉ पे हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सभी के लिए शिक्षा एजुकेशन ऑफ ऑल के लक्ष्य को पूरा किया गया, यानी पूरा करने की बात की गई। इसमें आपका क्या है कि नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड लॉज, इस पे हस्ताक्षर करने के बाद से ये कहा गया कि सभी के लिए शिक्षा, यानी कि एजुकेशन ऑफ ऑल। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, 8 जनवरी 2002, इसे आप जरूर याद रखेंगे। समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशन में बच्चों को इस प्रकार से शिक्षित करने की प्रक्रिया है जिसमें यह सभी बच्चों को लाभ पहुंचा सके। इस समावेशन की वजह से सब बच्चों को लाभ हो सके और जो सभी छात्र हैं उनको स्पष्ट भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सके, उनकी जो भागीदारी है उसको भी सुनिश्चित किया जा सके। समावेशन में समुदाय का सदस्य बनने का मौका दिया जाता है ताकि वो अपना लक्ष्य छात्रों को शिक्षार्थियों के रूप में सफल होने में सहायता करना और उच्च मानकों को प्राप्त करने हेतु सभी छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षित करना ही समावेशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगर समावेशी का तात्पर्य आता है तो इसमें आप विभिन्नता के द्वारा होने के बाद भी सभी को शिक्षा देना मेन काम है। तो ये आप याद रखेंगे, यानी कि सभी छात्रों को बिना भेदभाव के सीखने और सिखाने का समान अवसर दिया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। 8 जनवरी 2002 को नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड लॉ पे हस्ताक्षर किए गए, जिसमें एजुकेशन ऑफ ऑल की बात की गई, यानी कि सभी को शिक्षा की बात की गई। यानी समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम से आधारित आंकलन कौशल किए जाते हैं, टीम टीचिंग की जाती है, हर एक टीचर अपने में निपुण होता है और अपने द्वारा ही टीचर बताता है कि कैसे आपको पढ़ना है, वो अपने अपने सब्जेक्ट में विशेषज्ञ होता है, तो वो अब टीम टीचिंग करके आपको बताता है। इसके बाद से जितनी भी लर्निंग
जितनी भी लर्निंग है आपकी लर्निंग की जा रही है, अधिगम शैलियाँ हैं उनका आंकलन किया जाता है, छात्रों की अधिगम शैलियों के अनुकूल ही होने के निर्देश दिए जाते हैं और उसमें कुछ न संशोधन किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपकी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसके बाद से आप देखेंगे यूएस में 1970 में 1970 में नागरिक अधिकार कानून के द्वारा ही सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त और सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए द्वार खोल दिए गए थे, ताकि छात्रों को सभी विद्यालयों में भाग लेने का अवसर सुनिश्चित किए जा सके। यूएस में 1970 में नागरिक अधिकार कानून, याद रखेंगे, नागरिक अधिकार कानून, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुफ्त और सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए द्वार खोल दिए गए थे, ताकि उनके अवसर सुनिश्चित किए जा सके। और 1997 में विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम, जो कि इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट है, जो कि आइडिया, IDEA, आई से इंडिविजुअल, डी से डिसेबिलिटी, ई से एजुकेशन और ए से एक्ट, इसमें विशेष रूप से समावेशी शिक्षा यानी कि समावेशी सोच और व्यवहार का समर्थन किया गया। आइडिया, जो कि आपका इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन है, इसमें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए समान शिक्षा, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, विधि, जो आपके मेथड है, तथा कक्षाओं को पक्षधर है। तो ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड किए गए। तो ये सब चीज़ें भी डेट्स आपको याद रखनी है। 1997 में आपका आइडिया आया और यूएस 1970 में आपका नागरिक अधिकार कानून आया। तो ये भी चीज़ें आपके याद रखनी है। अब हम देखेंगे समावेशी संबंधित परिभाषाओं को। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीमैन और वॉलमैन की। इन्होंने लिखा था कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षण है जो बालकों में बढ़ती भिन्नताओं को ध्यान में रखता है। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे। उसके बाद से आपका और भी है, जैसे आपका प्रोफेसर SK दुबे, उनके अनुसार शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता और स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। तो ये कई बहुत सारे समावेशन के संबंधित परिभाषाएं हैं, मैंने इसमें आपके 2 ही दिए हैं और भी आप देख लेंगे। जैसे श्रीमती RK शर्मा ने दिया था कि शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। तो ये कई परिभाषाएं, इसको भी आप देख लेंगे। समावेशी शिक्षा में हम देख रहे हैं कि विशिष्ट बालक की बात की गई है। तो विशिष्ट बालक में टाइप ऑफ स्पेशल चाइल्ड के बारे में और इंटर और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस बताया गया है NPC के द्वारा, मिश्रा सर ने बताया है। इसे भी आप बिल्कुल देख लेंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा। और आप उसको जो आपका विशिष्ट बालक है उससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, तो ये भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हम समावेशी शिक्षा में जब सक्षम और दिव्यांग छात्रों की बात करते हैं तो एक साथ सीखते हैं, तो सभी छात्रों में विभिन्न कौशलों व विशेषताओं में स्वाभाविक विकास होता है। जैसे आपका ब्रेल लिपि है, साइन भाषा है, ये सभी बच्चों के लिए संचार के अन्य माध्यम बन जाते हैं। जैसे ब्रेल लिपि द्वारा जो आप अक्षम नहीं है देखने में, जो देख नहीं सकते, दृष्टिबाधित है, वो ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं। साइन भाषा जो बोल नहीं सकते वो साइन के द्वारा पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपकी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद से आप देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का मैंने महत्व बता दिया है कि समावेशी शिक्षा कक्षाओं का निर्माण करने का उत्तरदायित्व जिन शिक्षकों पर है, यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह कक्षा के सामाजिक वातावरण को बनाने हेतु ऐसे सक्रिय कदम उठाएं जिनसे छात्रों में विभिन्नताओं के प्रति समान जागृत हो, यानी कि सम्मान करे वो। तो ये सब इसका महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव। इसके बाद से हमने समावेशन का अर्थ भी देखा, विभिन्नताओं के बावजूद सभी लोगों को अपनाना। इसके बाद से हमने और भी चीज़ अवधारणा भी देखा, जो कि 1948 में इस समावेशन की अवधारणा स्वीकार की गई, जो यह मानना था कि सभी मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेते हैं तथा प्रतिष्ठा और अधिकारों का में समान होते हैं। तो ये भी चीज़ें आपकी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। फिर हमारा समावेशन क्या है ये भी आप समझ चुके हैं। व्हाट इज़ इंक्लूसिव? इंक्लूसिव में क्या है? समावेशन बच्चों को इस प्रकार शिक्षित करने की प्रक्रिया है जिसमें यह सभी बच्चों को लाभ पहुंचा सके और वह सभी छात्रों की स्पष्ट भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। तो इस दृष्टिकोण से सभी के लिए शिक्षा के रूप में माना जाता है। तो ये भी आप चीज़ें समावेशी शिक्षा में देख सकते हैं। इसके बाद से आपका आया, आपको मैंने बताया था कि एक समावेशी शिक्षा कार्यक्रम में, स्कूल के कार्यक्रम में जो दैनिक और साप्ताहिक समय के प्रावधान किए जाते हैं ताकि नियमित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक सहयोग के कार्य कर सके। इसमें नियमित शिक्षकों की जो क्षमता है उसका विस्तार होता है जिससे बच्चों की विस्तृत श्रृंखला में को बढ़ाने में सक्षम होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपकी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। तो ये तो आपका था पूरा का पूरा
समावेशी शिक्षा। इसमें हमने कई चीज़ें देख ली। 8 जनवरी 2002 नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड लॉ, इस पर हस्ताक्षर किए गए, ये डेट आप याद रखेंगे। इसमें आपका क्या था, इसमें जो 4 सिद्धांत दिए गए थे, तो नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड कानून शिक्षा में जो सुधार किए वो 4 सिद्धांत थे। शैक्षिक परिणामों के लिए जवाबदेही, दूसरा आपका वैज्ञानिक शोध के आधार पर कार्य करना, थर्ड आपका माता पिता हेतु विस्तारित विकल्प, और लास्ट आपका है विस्तारित स्थानीय नियंत्रण व लचीलापन, यानी कि इसमें लचीलापन होना चाहिए। तो ये भी आपके इस कानून के सिद्धांत हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ये तो हमारा पूरा शिक्षा, समावेशी शिक्षा। इससे संबंधित हम MCQ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे। और आपका जो विशिष्ट शिक्षा है वो आप हमेशा से की क्लास को देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, स्पेशल चाइल्ड के नाम से, इसे भी आप देख लेंगे, ताकि आपका और भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है जो कि आपके मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी, वो आप कर पाए। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।